सबसे पहले तो मैं आप सभी नौजवान युवा साथियों का अभिनंदन करता हूं। अकेला तू पहल कर इस YouTube प्लेटफॉर्म चैनल पर जो लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं दिल से आभारी हूं और आगे भी रहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे जो युवा साथी हैं, छोटे भाई सत्यवीर जी महरिया जो मेरे साथ टेक्निकल टीम का काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसके साथ ही हम राजस्थान पुलिस में रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिनका नाम है अल्फाबेट टेस्ट, यानी वर्णमाला टेस्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो जो वर्णमाला टेस्ट है उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो अपनी वर्णमाला है यानी ए से जेड तक जो वर्णमाला है जिसमें कुल 26 अक्षर होते हैं उनका क्रम याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि एल जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है, तो एल जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 12 नंबर पे आता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि यू जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो यू आता है 21 नंबर पे। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि जे कितने नंबर पे आता है, तो जे आता है 10 नंबर पे। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आपको ये 26 अक्षर तुरंत याद हो जाएंगे। तो देखना, ये जो टॉपिक है यानी जो वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट की एग्जाम हो या फिर सेंटर की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे वर्णमाला की, यानी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनका नंबर याद करेंगे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट, जो भी आपके साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कराएं। तो चलो हम बात कर रहे थे वर्णमाला की। इसमें हम देखते हैं कि यू कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, अक्स कितने नंबर पे आता है। तो मैंने ये 26 अक्षर लिख दिए, इनका मैं नंबरिंग कर देता हूं एक बार। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एम कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, क्यू कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, एस कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, यू कितने पे, वी कितने पे, डब्ल्यू कितने पे, एक्स कितने पे, वाई कितने पे आता है और जेड कितने नंबर पे आता है। तो मैंने इनको सीधा सीधा एक नंबरिंग दे दिया है। इसके बाद में जैसे हम बात करेंगे जे और के की, जे और के की, तो इसकी एक ट्रिक बनती है, यानी जे 10 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। कहने का मतलब ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यानी जे और के है वो कितने नंबर पे आता है, मतलब जे और के 10 और 11 नंबर पे आता है। उसी प्रकार अगला अक्षर आता है एल, एल से एल 12 नंबर पे आता है। और एल को जो याद रखने की ट्रिक है वो है लकी नंबर, यानी आपका जो लकी नंबर है वो कितना है। उसके बाद में हम 2 अक्षर लेते हैं एम और एन। ये जो एम और एन है इनको जो याद रखने का सीधा सा तरीका है मोबाइल नंबर, यानी एम 13 पे होगा और एन 14 पे होगा।
इसके बाद में जो अगला अक्षर आता है वो आता है ओ। तो ओ को हम ऐसे याद करेंगे कि ऑफिस जाऊंगा, यानी ऑफिस कब जाऊंगा, 15 तारीख को जाऊंगा। कब जाऊंगा ऑफिस? 15 तारीख को। इसके बाद में आता है पी। पी को अगर हम याद करें तो जो प्रदीप है, यानी मैंने पी को प्रदीप से याद किया है। प्रदीप की उम्र है वो 16 साल है। प्रदीप की उम्र कितनी है? 16 साल। इसके बाद में जो क्यू आता है, क्यू आता है 17 नंबर पे, और क्यू से आज से है यानी क्वीन, रानी। क्यू से आज से क्वीन यानी क्वीन होगी 17 वर्ष की। इसके बाद में जो आर आता है, आर से आज से है यानी आर 18 नंबर पे आता है। तो जो लड़की होती है, लड़की का जो हम रिश्ता करते हैं वो 18 साल की उम्र में करते हैं, ठीक है। यानी 18 में रिश्ता हुआ, ऐश आ गया 19 पे, यानी 19 साल में उसकी शादी होगी। और टी आता है 20 पर। 20 टी का कहने का मतलब कि 20 साल में उसका तलाक हो गया। इस तरीके से आर, एस और टी को याद करने की सीधी सी ट्रिक है। 18 में रिश्ता हुआ, 19 में शादी हुई और 20 में तलाक हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे 21, यानी 21 नंबर पे आता है यू, यानी 21 साल का नौजवान युवा हो गया। उसके बाद में वी आता है 22 नंबर पे। उसके बाद में डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। 24 नंबर पे अक्ष आता है। 25 नंबर पे वाई आता है और 26 नंबर पर जेड आता है। इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। हालांकि आप 2 या 3 बार अभ्यास करोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वर्णमाला है, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक अगर हम लिखेंगे, जैसे मैं इधर से लिख रहा हूं तो ये मेरा बायां हो गया, ठीक है। और इसके जो विपरीत साइड यानी जेड से, यानी ए से जेड की तरफ लिखूंगा तो ये अपना बायां हो जाएगा, ठीक है। और जेड से ए की तरफ लिखूंगा तो ये अपना कौन सा हो जाएगा भाई? दायां हो जाएगा। अब इससे आगे अगर हम चलें, यानी इससे आगे हम बात करेंगे कि ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में, इस जो टॉपिक में अमूमन ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख के और अगले अर्धांश को वर्णमाला के अनुसार ही सजाया गया है, उसके अनुसार ये दायां है और ये बायां है, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसके आधार पर हम एक चर्चा करते हैं कौन सा अर्धांश, प्रथम अर्धांश कौन सा होता है और द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ए से लेकर, यानी ए से लेकर जो एम तक होता है वो अपना प्रथम अर्धांश होता है, ठीक है भाई। ए से लेकर, यानी ए से लेकर एम तक जो होता है वो प्रथम अर्धांश होता है। और एन से लेकर जो जेड तक होता है वो द्वितीय अर्धांश होता है। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे कि प्रथम अर्धांश को कैसे लिखेंगे, द्वितीय अर्धांश को कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 13 अक्षर हैं, मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं एक बार। ये जो है, यानी अब कोई पूछे कि प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होता है, तो आपका एक ही जवाब होगा ए से एम तक। यानी ये जो 13 अक्षर हैं, यानी जो वर्णमाला है, वर्णमाला के जो 13 अक्षर हैं वो अंग्रेजी का प्रथम अर्धांश माना गया। इसके बाद में जो अगला अर्धांश आता है, यानी ये तो प्रथम अर्धांश हो गया, और इसके बाद में जो अर्धांश आता है वो द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है भी। और द्वितीय अर्धांश जो है वो एन से लेके जेड तक होता है। कहने का मतलब एन, एम, ओ, पी, क्यू, आर, एस,
T U V W X Y और Z, यानी ये जो 13 अक्षर हैं ये द्वितीय अर्धांश में आते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे बोलेगा या तो प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए। अगर हम प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखेंगे, ये जो A है ये कहाँ आ जाएगा, ये 13 नंबर पे आ जाएगा। ये जो B है ये 12 नंबर पे आ जाएगा। मतलब ये जो है फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, ये जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड जो है ये सेकंड लास्ट चला जाएगा, और इस प्रकार से ये सीरीज चलती जाएगी। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अंतिम समय में ये जो M है वो A की जगह ले लेगा। इस प्रकार से ये जो द्वितीय अर्धांश है इसी अर्धांश में भी यही होगा। और इससे आगे अगर हम बात करें तो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उस अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार, जैसे A को हम नंबर दिया 1, B को दिया 2, C को दिया 3, D को दिया 4, इस प्रकार से अगर हम एक बार फिर से पूरी वर्णमाला को लिखते हैं और उसके अंदर हम बताएंगे कि अगर आपको A जो होता है, A के विपरीत कौन सा अक्षर होता है, B के विपरीत कौन सा अक्षर होता है, C के विपरीत कौन सा अक्षर होता है, इस प्रकार से मैं इसके विपरीत की भी एक ट्रिक बताऊंगा और आपको वो याद भी हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत बेस्ट दिया जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं कि मेरे जो युवा साथी हैं, कल एक और छोटे भाई को लेके आ रहा हूं जो आपको इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाएगा। हो सकता है मैं वो क्लास कंटिन्यू रखूं, या हो सकता है मैं पहले राजस्थान का कल्चर कंप्लीट कराऊं, या हो सकता है मेरा ये जो रीजनिंग का टॉपिक है ये कंप्लीट कराऊं। बाकी आपको ये मैं गारंटी देता हूं कि जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो सिलेबस है वो मैं पूरा करवाऊंगा। और आप जो युवा साथी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो कांस्टेबल बनना चाहता है, यानी कि जो 2020 में कांस्टेबल लगना चाहता है, वो एक बार मेरे चैनल को अकेला तू पहलकर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं हो सकता है एक नौजवान साथी हूं और कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि कोई भी पढ़ाने वाला होगा उससे गलती जरूर होती है। और ये आप लोग बखूबी समझते होंगे कि मेरी उम्र अभी मात्र 24 वर्ष है, और मैं इस YouTube चैनल पे आने से पहले मेरे जो छोटे भाई हैं उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक बार आपको फिर यही कहना चाहूंगा कि एक बार मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो पुलिस की जो भर्ती है, यानी जो कांस्टेबल 2020 है, उसका मैं पूरा सिलेबस इस YouTube चैनल पे करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम शायद 2021 में होगा। अगर 2020 में भी होता है तो भी हम एक बार मैं आपको सिलेबस जरूर करा दूंगा। और आप इस YouTube चैनल पर यानी अकेला तू पहलकर पर बने रहें और अपने जो युवा नौजवान साथी हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रेरित करें। मेरे इस चैनल पर आने के लिए उन्हें प्रेरित जरूर करें। चलो अब हम बात करेंगे ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, इनको जो क्रम है, यानी इनको सीधे क्रम के साथ साथ हम विपरीत क्रम में भी याद करने का प्रयास करें। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से शायद आप इनको समझ जाओगे। और ये तो आपको भी पता है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी जो चीज होती है यानी कोई भी टॉपिक होता है एक बार में वो क्लियर नहीं होता है। पहले आपको जो कोई भी टीचर कोई भी हो, आप जिससे भी पढ़ते हो या पढ़े हो,
वो एक बार आपको बताएंगे, उसके बाद अगर आप घर जाकर उसका रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज क्लियर नहीं होगी। अगर आप उस चीज को क्लियर करते हो, रिवाइज करते हो, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले बात करेंगे हम ए की, यानी ए जो होता है उसका विपरीत होता है जेड, और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है आज। ठीक है, ए का विपरीत होता है जेड, और मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक जो बनाई है वो बनाई है आज, यानी आज से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए ए का विपरीत जेड होता है। बी जो है, बी का विपरीत जो होता है वाई, मतलब इसको अगर आप बॉय भी बोल सकते हो या बाय भी बोल सकते हो। बाय तो आप बोलते होंगे, अपने सोना मोना बाबू को बाय तो बोलते हो आप, नहीं बोलते। इसके बाद में हम बात करेंगे सी, यानी सी का जो विपरीत होता है वो होता है अक्स। इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो थी कक्स, या फिर सीधी 6, आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लेना। इसके बाद में आता है डी, और जो डी होता है, डी के विपरीत होता है डब्ल्यू, और इसको हम बोलेंगे दूध वाला। अगर आपको दूध वाला याद आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो डी है, डी के विपरीत कौन है भाई, डब्ल्यू है। अब हम बात करेंगे ई की, यानी ई जो है, ई के विपरीत होता है वी, और इसको हम बोलेंगे एवरीवन। क्या बोलेंगे भाई, एवरीवन। इसके बाद में जो आता है, यानी इसके बाद में जो आता है वो आता है एफ, और एफ के जो विपरीत होता है वो होता है यू, और इसको हम बोलते हैं फ्यू। एक आपको रटना ही पड़ेगा, यानी एफ जो होता है, एफ के जो विपरीत होता है वो क्या होता है भाई, यू होता है। इसके आगे जो आता है जी, ठीक है, तो जी जो होता है इसके विपरीत होता है टी, तो इसकी जो ट्रिक है वो है जीटी रोड। जीटी रोड, यानी जीटी जो रोड थी, जीटी रोड का निर्माण शेख शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें आई, तो आई जो होता है उसके विपरीत आता है आर, और इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है इंडियन रेलवे। ठीक है, उसके बाद में जो शब्द आता है वो आता है जे, और जे जो होता है, जे के विपरीत जो होता है वो होता है क्यू, और इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है जयपुरी क्वीन। ठीक है, इसके बाद में जो शब्द आएगा, यानी इसके बाद में जो शब्द आएगा के, यानी के जो विपरीत होता है वो होता है पी, और मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी काला पानी। ठीक है, इसके बाद में जो शब्द आएगा, इसके बाद में जो शब्द आएगा वो आएगा एल, और एल जो होता है, एल के विपरीत आता है ओ, तो इसको आप लो भी बोल सकते हो या लव भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें एल भी आ जाता है और ओ भी आ जाता है। इसके बाद में जो लास्ट जो आता है वो आता है एम, और एम जो होता है, एम के जो विपरीत आएगा वो आएगा एन, और एम के विपरीत एन मतलब मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो दिया हो गया, गणाई दो। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो ट्रिक है आपको शायद पसंद आ गई होगी, या फिर आपको ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी ए से जो जेड है
यानी ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है। इस प्रकार से जो मैंने ट्रिक बनाई है वो शायद आपको लगभग याद हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लेना कि ए के विपरीत कौन आता है। जैसे ए के विपरीत जेड मैंने ट्रिक बनाई थी आज। उसी प्रकार जो बी है, बी के विपरीत कौन आता है, तो बी के विपरीत आता है वाई। तो मैंने ट्रिक बनाई, या तो आप बाय बाय बोल दो, अपने सोना मोना बाबू को बोलते हो ना आप, गुड नाइट बोलते हो, फिर बाय बाय बोलते हो, है ना, वही बाय है। उसके बाद में जो सी है, यानी सी के जो विपरीत है वो अक्ष, या तो आप इसको शिक्ष बोल दो या फिर आप इसको कक्ष बोल दो, वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से एडजस्ट करोगे इसको। इसके बाद में ये जो डी आता है, डी से आपको याद आ जाना चाहिए कि डी के जो विपरीत होगा वो डब्लू होगा, यानी दूध वाला। जब कभी भी आपको दूध शब्द याद आए तो डी के विपरीत हमेशा आपको डब्लू याद रखना। उसके बाद में जो ई शब्द है, यानी जो ई आता है, ई के लिए आपको हमेशा याद रखना है एवरीवन। अगर वी के विपरीत पूछे तो ई होगा, अगर ई के विपरीत पूछे तो वी होगा। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे एफ की, यानी एफ के विपरीत कौन आता है भाई, यू आता है। उसके बाद में जो है जी, यानी जी के विपरीत कौन आता है, जी के विपरीत आता है टी, और टी के विपरीत कौन आता है भाई, जी। इसी प्रकार से आई के विपरीत पूछे तो आर आएगा, और आर के विपरीत पूछे तो आई आएगा। ठीक उसी प्रकार जे के विपरीत अगर पूछे तो क्यू आएगा, और क्यू के विपरीत पूछे तो जे आएगा। इसी प्रकार अगर के विपरीत पूछे तो के विपरीत पूछे तो पी आता है, और पी के विपरीत पूछे तो के आता है। ठीक उसी प्रकार एल के विपरीत ओ आता है, और ओ के विपरीत एल आता है। और इसी प्रकार अगर आपको पूछे कि एम के विपरीत क्या आता है, तो एम के विपरीत हमेशा एन आता है, और एन के विपरीत हमेशा कौन आता है, एन आता है। अगर यहां तक आपको ये अल्फाबेट समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक लगभग आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको ये जो वर्णमाला है, यानी वर्णमाला का जो क्रम है वो विपरीत और सीधा अगर दोनों तरफ से याद होता है तो इस वर्णमाला में नहीं, रीजनिंग में लगभग 4 से 5 टॉपिक ऐसे होंगे जो ये वर्णमाला में आपको बहुत सहायता दिलाएंगे। मेरे हिसाब से तो लगभग 5 टॉपिकों में ये चैप्टर काम आ जाएगा कि अगर आपको ये 26 अक्षर याद हो गए तो कम से कम, यानी मैं बताऊं तो राजस्थान पुलिस में जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें से 30 क्वेश्चन आने हैं, हो सकता है 30 से ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि ये जो ए पार्ट है इससे टोटल 60 क्वेश्चन आने हैं, और इन 60 क्वेश्चनों में से इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक जो पार्ट है वो कंप्यूटर का रखा गया है, और दूसरा पार्ट जो है वो रीजनिंग का रखा गया है। तो मेरे हिसाब से ये जो रीजनिंग है ये 30 क्वेश्चन भी पूछ सकता है या फिर 40 भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो कंप्यूटर से कम क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय ही दिया गया है। क्या दिया गया भाई, एक सामान्य परिचय ही दिया गया है सिलेबस में। बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग जो है मेरे हिसाब से अगर 30 क्वेश्चन भी वो पूछता है तो मैं ये जो अल्फाबेट वाला है, अल्फाबेट से आज से ये कि मतलब ये जो वर्णमाला जो परीक्षण का जो टॉपिक है, इससे जो ये जो वर्णमाला है इनके जो ये 26 अक्षर है आपको विपरीत क्रम में और सीधे क्रम में प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है,
प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक होता है, द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक होता है। अगर आपको ये 4 या 5 बातें समझ में आ जाती हैं तो मैं कहता हूं कि रीजनिंग में लगभग आपके 10 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे अमूमन 2 या 3 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन जो भी है, लेकिन सिलेबस में ये होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट में नहीं बल्कि सेंटर में भी आता है। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये जो अल्फाबेट है इसमें से 8 टाइप के, यानी इनमें टोटल और 8 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको वो कह देगा कि बाईं तरफ से 8वां है और दाईं तरफ से 7वां है। अगर वो आपको अलग अलग नाम देता है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि वो आपको कहेगा कि मोहन का स्थान बाएं से 7वां है, सोहन का जो स्थान है वो दाएं से 8वां है। इस प्रकार से आपको वो पूछेगा कि बायां दे देगा एक तरफ से और एक तरफ से दायां दे देगा, ठीक है। और वो जो कुल है यानी कुल पूछ लेगा कि बाएं तरफ से ये दाएं तरफ से ये, तो कुल यानी कौन सा स्थान हुआ। तो बायां और दायां यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों अलग अलग होंगी, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ दें। इनको जोड़ने के बाद में इसके जो आगे स्टेप आएगी वो क्वेश्चन 4 टाइप से पूछेगा कि कुल कितने छात्र थे, कितने सम्मिलित हो सकते थे या वगैरह वगैरह। लेकिन हम इसकी बात जो है वो आगे करेंगे। इसके बाद में एक बार वो राइट देगा, एक बार वो लेफ्ट देगा, एक बार वो लेफ्ट देगा, एक बार वो राइट देगा। अगर आपको ये जो दोनों हैं यानी बायां और दायां दोनों मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे। क्वेश्चन वो कोई भी पूछे, अगर आपको बायां और दायां में डिफरेंस करना यानी बायां और जो दायां है इसके अंदर अगर हमको कुछ पता करना है तो इसका मतलब तो यही है सीधा सा, इसको हमको जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर वो दोनों एक ही चीज देता है, राइट राइट देता है यानी राइट राइट देता है, तो क्या करेंगे, अगर हमको दोनों एक ही कंडीशन दे देता है यानी कि इसमें एक ही कंडीशन दे दी है और अगले में वो बोलेगा बायां बायां, तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपन को बायां और दायां दोनों दे रहा था तो हम उनको प्लस करके जो भी क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका आंसर दे रहे थे। लेकिन यहां हमको दायां दायां दे रहा है, सॉरी बायां बायां दे रहा है और यहां हमको वो दायां दायां देगा। अगर दोनों शब्द एक जैसे हों तो हम यहां क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे। और इस प्रकार से जो अंग्रेजी वर्णमाला की जो सामान्य जानकारी जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में हम 1-2 उदाहरण लेते हैं, आप देखना किस प्रकार से होता है कि एक तरफ वो बायां देता है, एक तरफ वो दायां देता है और क्या पूछता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से उसका स्थान दे रखा है हमको 19वें, यानी बाएं से वो 19वें है। 19वें अक्षर के 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है भाई।
मतलब ये एक क्वेश्चन दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD तो यानी वर्णमाला जो है हमको लिखनी ही पड़ेगी। क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। लिखने के बाद में अब ये जो है अपना ये जो भाग है यानी A से हम Z की तरफ जा रहे हैं ना, ये जो होता है ये अपना बायां होता है भाई, ठीक है। और ये Z से यानी ये अपना कौन सा हो गया, दायां। अगर हम Z से और A की तरफ आ रहे हैं तो ये अपना दायां होगा। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी बाएं से 19वें अक्षर यानी जो 19वां जो अक्षर है, 19वां अक्षर कौन है भाई, 19 अक्षर पे कौन आता है, 18 में उसकी शादी होती है, सॉरी 18 में उसका रिश्ता होता है और 19 में उसकी शादी हो जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि 19 नंबर पे एस आएगा। इसके बाद में वो क्या कह रहा है, यहां उसने क्या बोला भाई, बाई, तो हम ए से चलेंगे, हम किधर से चलेंगे, हम बाईं ओर से चलेंगे, यानी ये जो ए से जेड की तरफ जाएंगे। अगर ये यहाँ पे अपन को दाएं तरफ बोलता तो हम जेड से ए की तरफ आते, लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है किधर है, बाएं तरफ, तो मैं बाएं तरफ यानी मैं ए से और बाईं तरफ जाऊंगा। कितना बाएं जाऊंगा, मैं 19वें अक्षर तक जाऊंगा। और 19वां अक्षर कौन सा होता है भाई, एस होता है। ऐसे याद नहीं होता है तो 19 साल की जब लड़की हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। यानी एक ट्रिक है कि लड़की की शादी यानी रिश्ता होता है उसका 18 वर्ष की हो जाती है, 18 साल में उसकी सगाई की जाती है और 19 साल में उसकी शादी होती है और 20 साल में उसका तलाक हो जाता है। वैसे नहीं होता है, ये तो एक ट्रिक बनाई है मैंने। तो हम बात कर रहे थे बाएं से 19वां अक्षर, यानी बाएं से 19वां अक्षर भाई कौन सा हो गया, एस हो गया। इसके बाद में आगे क्या कर रहे हैं, 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अब ये जो 19वां अक्षर है इसके दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इधर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इधर से गिनना स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और हम एग्जाम में आंसर लगा के आते हैं एल, और एग्जामिनर हमको नंबर देता है 0 और हम घर आके कहते हैं कि ये तो मेरा सही है, 1 नंबर तो मिल गया। लेकिन ये आपका सही नहीं है, एग्जामिनर आपका 0.25 नंबर काट लेता है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि जो 19वां अक्षर है कि दाएं जाना है, उसके दाएं जाना है न कि बाएं आना है। मतलब कि ये जो एस है, एस से आगे जाना है, यानी दाएं का मतलब क्या हो गया भाई, एस के आगे जाना है। अगर वो बात करता बाएं की तो बाएं के मतलब मैंने अब पहले भी आपको बताया था कि अगर बायां बायां आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस